वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था रोलेस मीन वैल्यू रोलेस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, और उसके बाद ही इस टॉपिक पे आइएगा, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो ये थोड़ा सा ईजी होगा, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या, कि इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइड, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, कौन कौन सी कंडीशन, पहली, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब कि क्या, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है किन पॉइंट्स पे, ए कॉमा बी पॉइंट्स पे, मतलब कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे अगर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस की मतलब क्या, कि अगर हम कोई कर्व या ड्रॉ करते हैं पॉइंट, इन पॉइंट्स को निकालते निकालते, तो जो हमारा कर्व ड्रॉ होगा वो नॉन ब्रेकेबल होगा। मतलब कि क्या, कि हर पॉइंट पे ए से लेके बी तक के हर पॉइंट में जिसको हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमको क्या मिलेगी, कोई ना कोई उससे करस्पॉन्डेड क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन। और मतलब कि क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम पॉइंट पुट करेंगे उस पे जो फंक्शन है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, इस टाइप की वैल्यू या इमेजनरी वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है ना। इमेजनरी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि क्या, कि ये जो स्लोप हमने, मतलब कि जो ये जो कर्व हमारा बना हुआ है, इस पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट पे जो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा उसकी जो वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर स्लोप की जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, वो भी मतलब कोई ना कोई सी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि कोई रियल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, कोई भी इनफाइनाइट या इमेजिनरी या फिर अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू नहीं आएगी। मतलब कि क्या होगा, वो क्या होगा वहाँ पे, उस वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, प्रीवियसली हमने रोलेस थ्योरम देखा था, उसमें क्या था, एक तीसरी थ्योरम भी थी, एक तीसरी कंडीशन भी थी, क्या क्या, कि एफ ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करते थे, अपनी रोल्स थ्योरम प्रूफ कर अप्लाई करते थे, और क्या करते थे उसमें से सी पॉइंट फाइंड करते थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम अ, सिर्फ हमारी दो ही कंडीशंस हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब कि क्या, इस पर्टिकुलर रेंज में कोई एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा, इस पर्टिकुलर रेंज में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि क्या होगा, जिसके जिस पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप, जो स्लोप होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी और उसका जो स्लोप होगा, वो क्या होगा, ये होगा क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये होगा, तो इससे हम क्या निकल जाएगा, हमारा सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। जो हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, तो वो फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक्सप्लेनेशन है उसका। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। ग्राफ में क्या है, कि ये हमने एक कर्व ड्रॉ करा है, ठीक है ना। ये कर्व ड्रॉ करा है जिसका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी। तो इससे करस्पॉन्डेंट जो हमारी ए एक्स एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या होगी, वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और वाई से रिलेटेड, वाई के करस्पॉन्डेंट क्या होगी, एफ ऑफ ए, और बी की क्या होगी, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें करा है हमने, उसके बाद क्या, इसका ए से बी तक की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ठीक है। ए से बी तक की एक लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद इसका हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, तो जितना भी चेंज वाई में हुआ है अपॉन जितना भी चेंज एक्स में हुआ, मतलब जितना भी चेंज वाई में हुआ, जितना भी चेंज एक्स में हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स यानी कि उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे टोटल क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है ना, जितना भी चेंज एक्स में हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये इस लाइन की कहानी। उसके बाद क्या, अगर इससे पैरेलल इस कर्व पे हम कोई लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट इस कर्व से टच होती हुई कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये वो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो स्लोप आएगा, है ना, इस पर्टिकुलर जो टेंजेंट है, ये जो हमने इससे पैरेलल है, सेकेंड लाइन से जो पैरेलल है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर ये लाइन है, इसका जो स्लोप आएगा, तो वो क्या आएगा, स्लोप आएगा हमारा ये एफ डैश सी, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश से, ठीक है ना। तो
एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने एक पॉइंट निकाला ये सिर्फ एक ही पॉइंट हो, ये मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्या हो, अपनी ये जो सेकंड लाइन है इससे पैरेलल हो। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं फटाफट से अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये हमको क्या बोलते हैं, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर 9x प्लस 5, और इंटरवल दिया हुआ है 1,3। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे और किस तरीके से ये इसमें हम अपनी लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या था हमारा, ये एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और इंटरवल हमको दिया था 1,3। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद जो एक राइट वे है पूरा, मैं आपको सिस्टमेटिक आपको अरेंज करके इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, हमारे नोट्स में। तो जो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेग्रांज में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, एट क्लोज इंटरवल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एवरी पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ से आप समझ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब थर्ड इसमें जो नई स्टेप आती है वो क्या होती है, थर्ड, अगर ये दो कंडीशंस हमारी जो हैं अब वो अगर ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब ये जो रेंज है इस पे कोई पॉइंट एक सी होगा, है ना, जो जिसका जो स्लोप निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप जो होगा एफ डैश सी स्लोप होता है। ठीक है ना, तो वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो इसका मतलब हमको करना है ये एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इससे क्या हमको एफ डैश सी मिल जाएगा, और फिर एफ डैश सी का हम यूज करके क्या निकालेंगे, अपना सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ बी कैसे निकलेगा, एफ ऑफ बी यानी कि क्या, हमारा जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, जो भी मतलब आप देख लीजिएगा ऊपर जो फंक्शन है मैंने लिखा हुआ है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ बी यानी कि बी वैल्यू मतलब क्या हमारी, जो यहाँ पे जो इंटरवल गिवन था, इधर जो पहली वैल्यू गिवन होती है वो हमारी ए होती है, दूसरी वैल्यू हमारी बी होती है। तो बी क्या है हमारा 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थ्री क्यूब, थ्री का क्यूब और सिक्स, थ्री स्क्वायर, थ्री सिक्स इंटू थ्री एक्स, थ्री स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा इसका 19, सॉरी, इसका आंसर आएगा हमारे पास 15। और एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए क्या था हमारा, एफ ऑफ वन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 19। ठीक है, इसका आंसर आएगा 19, और इसका आंसर आएगा एफ ऑफ बी का आंसर आएगा 15, और एफ ऑफ ए का आंसर आएगा हमारा 19। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे ए और बी तो हमको पता ही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एफ डैश सी में पुट कर देंगे। ठीक है, एफ डैश सी में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 - 19 अपॉन 3 - 1, जो कि हो जाएगा -4/2, यानी कि हमारा आंसर आएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एफ डैश सी की वैल्यू। ठीक है, तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। तो अब क्या करेंगे, हम हमको जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब कि क्या, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस 6 × 2 = 12x प्लस 9, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम सी पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा तो जो एफ डैश सी हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, 3c²। ठीक है, 3c², उसके बाद -12c प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, हमको एफ डैश सी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी, -2, तो -2 इज इक्वल टू 3c²
3c² माइनस 12c+9, ये तो जस्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको तो आप यूं ही सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो, बाकी फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 3c² माइनस 12c 9, और ये प्लस होकर हमारा हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और जो क्वाय तो जो हमारे पॉइंट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक, अगर आपको याद हो तो क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें से हम वो वैल्यूज निकाल लेंगे, ये क्या हमारा a हो जाएगा, ये b और ये c, ठीक है। तो माइनस माइनस 12 उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 12 माइनस 12, उसके बाद माइनस इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 4 इंटू ए सी यानी कि क्या हमारा 3 इंटू सी कितना है हमारा 11 अपॉन में आ जाएगा हमारे 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे पास क्या, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3, ठीक है। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दो पॉइंट्स आए, ठीक है ना, सी के दो पॉइंट्स आए, एक तो 6 प्लस अंडर रूट 3/3, और दूसरी हमारी वैल्यू आई है 6 माइनस अंडर रूट 3/3, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज हैं, ये दो पॉइंट हैं जो हमको फाइंड करने थे, ठीक है। ये कब फाइंड कर रहे थे, जब हमारी दो कंडीशंस उस फंक्शन से रिलेटेड, जो हमारी दो कंडीशन थी, जब उस फंक्शन से रिलेटेड ये दो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी ये कंडीशन बनती है, और जब ये कंडीशन बनती है तो हम उससे क्या निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद पढ़ेंगे क्रिचॉप्स मीन वैल्यू थ्योरम, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या फिर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा नोट्स की, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग जो इसमें रह गई है क्या, कि मतलब कि इस आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है, ठीक है ना, मतलब कि आंसर को किस तरीके से लिखना है, सॉरी। तो ये देखिए, हमको क्वेश्चन गिवन था ये, उसके बाद हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, चेक करी हमारी दो कंडीशंस, क्या पहली कंडीशन हमने कंटिन्यूटी चेक करी, देन हमने चेक करी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे, अपना अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था, एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। और जब एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे, ठीक है। और एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c² माइनस 12c+9, और जो एफ डैश सी की हमने जो वैल्यू फाइंड करी थी वो हम इसमें पुट कर देंगे कुछ इस टाइप से। फिर क्या हुआ था, इक्वेशन जनरेट हो जाएगी कुछ इस टाइप से क्वाड्रेटिक, और हमको इसको कर देंगे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर इसको करेंगे हम इस तरीके से अपने फॉर्मूले, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो फॉर्मूला, तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और इसके बाद जो जो न्यूमेरिकल है, मतलब कि इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल जो आपको नहीं समझ में आते तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे ही पर्टिकुलर उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, समझा के दूंगा। तो पहले तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो मेरे को बताइएगा, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या टॉपिक पे जो भी है उस पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। उससे आप समझ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, ये आपको क्या इस चीज़ में याद रखना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने 4 स्टेप में उसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। बस आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये कंडीशन, ठीक है, हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, देन हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का, जो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा उसमें हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या कर देंगे, अपनी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस इतना सा हमको करना है। तो क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी करना है जब ये दो चीजें हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब ये दो जो स्टेटमेंट जो है अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, ये जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो ही हमको बाकी की दो क्या बोलते हैं उसको, दो कंडीशन, बाकी की दो जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।